हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बिहार में इंटर लेवल परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें पदों की संख्या 12,199 थी, लेकिन ये थी अब होने वाला है आपका 22,000। बिल्कुल सारी तथ्यों को हम लोग बात करेंगे कि 22,000 वैकेंसी जो है, इसमें और 10,000 प्लस वैकेंसी ऐड होने जा रही है। यानी कि जो 12,199 वैकेंसी थी वो अब आपकी 22,000 प्लस वैकेंसी होने जा रही है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरे हैं तो आप सबके लिए सुनहरा अवसर है, और जो फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनके लिए क्या होगा, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए, परीक्षा की बात करें साथियों, तो आपको बिल्कुल तैयारी में लग जाना है, क्योंकि परीक्षा आपका इसी साल होगा। अब इस साल कब होगा वो सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और चेयरमैन सर ने क्या कहा है एग्ज़ाम को लेकर के, उन सारे तथ्यों को भी यहाँ पे हम लोग शामिल करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 2023 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 12,199 पद थे। हालांकि पहले कुछ कम पद था, बाद में इसमें पद ऐड किए गए, जो टोटल हो गया 12,199। और 27 सितंबर से इसका आवेदन लिया गया था 2023 में, और 2 वर्ष लगभग कंप्लीट हो गए, फिर भी एग्ज़ाम इसका नहीं हुआ। तो आप सबका अब फाइनली इंतज़ार है कि एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम आपका इसी साल होगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए, कई सारे इसमें बदलाव किए गए हैं जो कि छात्र हित में है और बहुत अच्छी खबर है। जैसे इसमें देखिएगा तो एक पद जो है आपका राजस्व कर्मचारी का जो पद है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो राजस्व कर्मचारी का जो पद है वो आपका लेवल 2 का था, लेकिन अब लेवल 4 का हो गया है। तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जो इससे भर्ती होंगे डायरेक्ट आपका लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। और आगे चल कर बहुत जल्द आपका प्रमोशन, यानी कि लगभग 10 सालों में आपका प्रमोट कर दिया जाएगा राजस्व पदाधिकारी के लिए। और पंचायत सचिव का लेवल 3 था, ये भी लेवल 4 कर दिया गया है। अभी दोनों का हम आपको दिखाएंगे नोटिस। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका प्रूफ है, और हमने इसके रिगार्डिंग आपको पहले भी कंफर्म किया था, बट यहाँ पे नोटिस दिखाते हैं। जिनको पता नहीं है वो यहाँ से समझ लेंगे। बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग के लिए देखिएगा, तो राजस्व कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक कर दिया गया है। लेकिन जो इंटर लेवल फॉर्म भरे हैं उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन भर चुके हैं, फॉर्म ऑलरेडी आ चुका था इसके पहले। लेकिन इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इंटर लेवल पे ही मिलेगा आपको, और लेवल 4 का आपको मिलेगा यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा आपको एक क्लर्क भी मिलेगा सहायता के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको भ्रमण हेतु अलग से 1,000 रुपये भी मिलेगा। यानी कि फॉर्म तो भरे हैं आप इंटर लेवल का, लेकिन आपको पोस्ट मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल का। तो इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है आपके लिए। अब सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें चेयरमैन सर ने एक इंटरव्यू में वैकेंसी बढ़ोतरी को लेकर के क्या कुछ कहा है। यानी कि जो 22,000 प्लस आपकी वैकेंसी की बात हो रही है वो बिल्कुल सत्य है। अगर जो लोग भी आपको बोल रहे हैं कि अलग से इसका विज्ञापन जारी होगा, तो वो न्यूज़ सही नहीं है। सही न्यूज़ ये है कि आपका इसी में समायोजित किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे, और इसके अतिरिक्त द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो लंबित थी, जिसमें 12,199 रिक्तियां पूर्व से घोषित हैं, इनमें 10,000 लगभग और रिक्तियां भी समावेशित की जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां सरकारी नौकरी में आई हैं, और कर्मचारी चयन आयोग का ये संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत हम लोग इस परीक्षा को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आयोजित करेंगे, जिससे बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को नौकरी में आने का अवसर मिले। तो जैसा कि आपने साथियों देखा कि चेयरमैन सर ने ये क्लियर कट बोला है कि इसमें और पदों की संख्या बढ़ेगी। यानी कि जो पंचायती राज विभाग का ये 8,093 है, हालांकि ये बढ़कर के 8293 हो चुकी है, इसकी संख्या भी इसमें ऐड होने वाली है। और 2018 नियमावली के तहत इस वैकेंसी का भी इंटर लेवल पास अब से क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। यानी कि जो इंटर लेवल इसमें फॉर्म भरे हैं आपका तो कंफर्म है। लेकिन अब सवाल ये भी आएगा कि जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, उस समय किसी भी कारण से अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, या तो उनका एज कंप्लीट नहीं था 18, या कम से कम वो इंटर पास नहीं थे, अब वो योग्यता धारित किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे इस न्यूज़ को सुनने के बाद। लेकिन मुझे जहाँ तक अभी चूँकि ये क्लियर नहीं है, तो एक संभावना है
कि क्योंकि बड़े लेवल पर इसमें पद ऐड किया जा रहा है, तो एक बार फिर से हो सकता है कि फॉर्म को रीओपन किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए हो सके कि बीच में आपको रीओपन किया जाए, ताकि जो नए अभ्यर्थी है वो फॉर्म को अप्लाई कर सके। हालांकि जैसे ही ये न्यूज़ कंफर्म होगी कि हाँ रीओपन किया जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो चूँकि यहाँ पर पदों का सृजन जो किया गया था, यहाँ पर पूरा लिस्ट है, देख सकते हैं। और देखिएगा ये रोस्टर उस समय क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन अभी 82 से 98 पदों का रोस्टर ऑलरेडी क्लियर होकर बीएसएससी को भेज दिया गया है। तो बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग समायोजन को लेकर के नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि 10,000 प्लस पदों की, क्योंकि ये तो 82 से 98 है। इसके अलावा भी और छोटे मोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से एलडीसी का पद है, यानी कि टोटल लगभग 22,000 प्लस ये वैकेंसी होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो अब आपको केवल तैयारी करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो और आप एक बेहतरीन पद को पा सकें। अब रही बात साथियों एग्जामिनेशन को लेकर के, तो देखिए 24 लाख प्लस अभ्यर्थी है, और यही सिरदर्द का कारण बना था बिहार एसएससी को कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही थी। लेकिन अभी जो चेयरमैन सर हैं आलोक राज सर, उन्होंने काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स किया है, और देखेंगे तो इधर 2-3 एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाए गए हैं, और एक लार्ज नंबर ऑफ जो वैकेंसी वाला बिहार एसएससी इंटर लेवल ये भी इसी साल होने जा रहा है। सबसे पहले चेयरमैन का इंटरव्यू देखिए, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। सेकंड इंटर लेवल जो पूर्व से पेंडिंग है हमारा, जो विज्ञापन 2023 का विज्ञापन था, उस पे परीक्षा गत वर्ष हो नहीं पाई किसी कारण से, और इस वर्ष भी अभी तक हम लोग तैयारी किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है कि उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, लेकिन अब वो सब समस्या का समाधान हो गया है। मतलब उसमें कितनी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा में? मैंने कहा ना करीब 24 लाख कैंडिडेट। अच्छा, ये जो अभी निकला है परिचारी के लिए, अभी आप निकाले हैं हाल में? हाँ, ये इसमें वो कर्मचारी चयन आयोग आयोजित कर रही है, पुलिस विभाग या गृह विभाग, पुलिस विभाग की परीक्षा को छोड़ के। और जैसा कि मैंने आपको बोर्ड दिखाया, तो कई विभागों की अधियाचना आई हुई है जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और ये एक अवसर भी हमें मिल जाएगा 1.5 महीना का विंडो की जो भी पेंडिंग हमारा जो भी वर्क है उसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। 2025 सुनहरा होगा युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, ऐसा लग रहा है। निश्चित तौर पे 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं, और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, हम लोग तुरंत एग्जाम मोड में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक परीक्षा और निश्चित तौर पर बड़ी परीक्षा हम लोग 2025 में लेंगे। 2026 का कैलेंडर भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, क्योंकि 2026 में मेरा मुख्य उद्देश्य होगा 4th CGL कंप्लीट कर देना, और कार्यालय परिचारी की जो विज्ञापन अभी प्रकाशित हुआ है 6/25, 5/25 है CGL का। तो आपने देखा साथियों कि चेयरमैन सर का क्लियर कहना है कि एक और बड़ी एग्ज़ाम हम लोग जस्ट चुनाव के बाद, क्योंकि सारी प्रक्रिया ये क्लियर कर चुके हैं, जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रही थी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने में, उन सारी तथ्यों को क्लियर कर लिया गया है। प्लस जो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसी बीच और सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, और जस्ट चुनाव बाद इसी साल टारगेट है बीएसएससी का कंप्लीट कर लेना, बीएसएससी इंटर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। तो देखिए पूरी संभावना है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगी तो दिसंबर में हर हाल में आपका बीएसएससी इंटर लेवल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आयोजित करा लिया जाएगा, और CGL 4 का एग्ज़ाम भी आपका 2026 में कंप्लीट करा ली जाएगी पूरी तरीके से। तो आप सब तैयारी में लगे रहें, भटकावे में ना रहें। कोई अगर बोल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या ये होगा वो होगा, तो बोलने दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।